नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालिनी दीक्षित है और आप जानते ही हैं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे अपने जो स्पिरिचुअल विचार होते हैं या ब्यूटी केयर से संबंधित जो प्रोडक्ट नॉलेज होती है या हेल्थ केयर से संबंधित जो नॉलेज होती है या अपने लाइफ स्टाइल को लेकर जो भी कुछ मुझे पता है उन बातों को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, लाइफ हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती है और हम इससे रोज़ कुछ ना कुछ सीखते भी रहते हैं। ऐसी ही एक बात मुझे जल्दी ही सीखने को मिली और मुझे लगता है कि उस चीज़ का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। वो चीज़ क्या है? तो वो चीज़ है चुप रहना। अब आप कहेंगे कि चुप रहना, इसका चुप रहने से हमारे जीवन में मतलब इसका इतना महत्व कैसे है? तो फ्रेंड्स, जैसे बोलने से हमारे लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, उसी तरह बहुत जगह ऐसा होता है कि हमें चुप रहने से भी हमारे लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होती जाती है। हर जगह बोलना नहीं ज़रूरी होता है। बहुत जगह बोलने का काम हमारी आंखें करती हैं, हमारा फेस करता है। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने मुंह से ही कुछ बोलें। बहुत जगह हम चुप रहकर अपने इशारों से, अपनी भावनाओं से, अपने फेस वैल्यू से लोगों के क्वेश्चन का आंसर भी दे देते हैं और बहुत जगह हमें चुप रहकर हमारे बहुत बड़े बड़े कामों को करने में या लोगों को समझने में भी मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, बोलना तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आप सब चुप रहना जानते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं भी बोलती बहुत हूँ और मुझे भी चुप रहने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन मैंने सोचा और पाया कि सही बात है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ मैं ये गलती करती रहती हूँ और मुझे चुप रहना चाहिए, पर मैं वहाँ कुछ बोल देती हूँ और बाद में सोचती हूँ कि मुझे यहाँ चुप रहना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आगे आप जब भी बोलें तो सोच समझ कर बोलें, ताकि आपको भी कभी कभी बाद में ये पछताना नहीं पड़े कि मुझे इस जगह पे चुप रहना चाहिए। तो कुछ मैंने ऐसी जगह नोटिस किया है कि जहाँ हमारे बोलने से ज़्यादा हमारा चुप रहना मायने रखता है। ऐसे 5 स्टेज को मैंने लाइफ में क्या बोलते हैं, फील किया है कि जहाँ हमारे बोलने से ज़्यादा हमारे चुप रहने का महत्व होता है। तो जैसे जैसे आप बोल सकते हैं, तो पहला, जब कोई चिल्ला रहा हो, जब अगला कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है, कुछ बोल रहा है और वो आपकी बातों को सुनने को ही तैयार नहीं है, आप कुछ भी कहें वो उस समय नहीं सुन सकता। उसको गुस्सा आया है किसी बात पे, उसको अपनी भड़ास निकालनी है, तो वो चिल्लाता रहेगा, आपके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अगला इतने जोश में इतना चिल्ला रहा, तो उस जगह हमें थोड़ी देर चुप हो जाना चाहिए और जब उसकी बातें ख़त्म हो जाएं, उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद ही हमें अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि जब वो चिल्ला रहा है तो वहाँ हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमें वहाँ चुप ही रहना चाहिए। दूसरा, जब कोई किसी चीज़ की नॉलेज हमको नहीं होती है और कोई दूसरा उस बात को करता है, हमें लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहा है, लेकिन हम भी उस समय कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उस चीज़ का हमें पूरा नॉलेज नहीं होता है और आधी अधूरी जानकारी किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। अगर हम उसको बीच में टोकते हैं किसी बात पे, उसको तो आधी अधूरी जानकारी है और हमें ऐसा फील हो रहा है, पर हमें भी पूरी जानकारी नहीं है और हम उसको टोकते हैं, तो हम उसे बता भी नहीं सकते कि क्या गलत है क्या सही है। इसलिए जब तक हमें किसी चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं हो, पूरा ज्ञान नहीं हो, तब तक हमें उसकी बातों को केवल सुनना चाहिए, ना कि उसके हाँ में हाँ भी नहीं मिलानी चाहिए और उसके बीच में रोका टोकी भी नहीं करनी चाहिए। तो उस जगह भी हमको चुप रहना चाहिए। तीसरा, जब कोई अपना इमोशन शेयर कर रहा हो, कई बार होता है, ये एक मेरी बहुत ख़राब आदत है। मेरे बच्चे हम मुझे हमेशा समझाते हैं कि मम्मी तुम ज्ञान बहुत देने लगती हो। सही बात है, जब कोई अपना इमोशन आपसे शेयर कर रहा है तो वो कुछ सोच के शेयर कर रहा है, तो हमें कम से कम उसको सुन तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी परिस्थिति क्या है वो आपसे ज़्यादा अच्छे से जानता है। उसके साथ कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे रह रहा है,
कौन कौन उसको क्या बोल रहा है, वो उन सब बातों को लेकर किसी चीज़ से दुखी होकर या किसी चीज़ से खुश होकर अपने इमोशन को आपके आपके साथ शेयर करना चाहता है और चाहता है कि आप उसकी बातों को सुने। पर कभी कभी ये गलती हो जाती है और मुझसे भी ज़्यादातर ये गलती होती है कि जब कोई अपनी बातें शेयर करता है तो मैं भी कभी कभी बीच में उसको सिखाने लग जाती हूँ। ये एक मेरी बहुत बुरी आदत है और मैं अपने इस चैनल पे ही अपनी इस आदत के लिए उन सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी जिनके साथ मतलब बातें करते वक्त या ये गलती मुझसे हुई है। जब भी वो अपना इमोशन शेयर करते हो और मैं उनको दूसरा नॉलेज देने लगूं तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये मेरे साथ होती है। तो ऐसी जगह पर भी चुप हो जाना चाहिए। चौथा है जहां आपकी बात कोई सुनने को ही तैयार ना हो। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आपसे पहले कोई दूसरा बोलने लगता है, कोई तीसरा बोलने लगता है, या आप कुछ बोलते हो और आपकी बात को बीच में ही काट दिया जाता है। या कई बार होता है कि हम अपने विचार रखते हैं पर इस विचार का कोई मायने नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होती है। आपकी उस बात को ना तो कोई सुनना चाहता है ना तो उस पर अमल करना चाहता है। ऐसे समय में भी हमें चुप रहना चाहिए। हमें एक बार दो बार नोटिस करना चाहिए कि लोग हमारे बातों को कितना वैल्यू दे रहे हैं, हमें कितना मान सम्मान दे रहे हैं, हमारी बातों से वो क्या सीख रहे हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारे बार बार कुछ मना करने पर भी या कोई चीज़ सिखाने पर भी वो आदमी वही काम कर रहा है जिस काम को आपने मना किया हो, तो ऐसे समय पर आपको आगे से चुप रहना चाहिए और अपने थॉट या अपने विचार या अपनी इस आदत को उसको बताने की आदत कि तुम ये करो, इस आदत को छोड़ देना चाहिए। ऐसे समय पर भी हमें चुप रहने की कोशिश करना चाहिए कि जब आपको हमारी बात सुननी ही नहीं है तो हम अपनी राय क्यों दें। उस समय हमें अपनी राय को अपने पास रखना चाहिए। दूसरा, जब हम अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को किसी को समझा नहीं पा रहे हों, या तो हमारी जो समझाने की प्रक्रिया है उसको कोई समझना ना चाहता हो, या हमारी लैंग्वेज को कोई नहीं समझता हो, या समझना चाहता ना हो, ऐसी जगह पर भी हमको चुप हो जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग थोड़ा समझते हैं लेकिन उसको आपको फील कराते हैं कि वो इन बातों को नहीं जानते, इस चीज़ को नहीं समझना चाहते, तो फिर हमें समझाने का कोई मतलब नहीं है। जब वो समझ कर ना समझ बने तो भी हमें अपनी वहाँ पे अपने आप को चुप रहना ज़्यादा बेहतर समझना चाहिए। तो मैंने ये अपनी लाइफ में मतलब लगभग मैं 40 साल की हो गई हूँ। अपनी इस लाइफ में मैंने ऐसी बहुत जगह नोटिस किया जहाँ ये चुप रहना ज़्यादा कारगर होता है बोलने के हिसाब से। आपकी बातों पर उतना वैल्यू नहीं देते हैं लोग, लेकिन अगर आप चुप हो जाते हैं तो ज़रूर एक बार आपको पूछते हैं। तो आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपका चुप रहना भी कई बार बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर में भी कई बार जब हमारी कोई नहीं सुनता है तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ, और जब चुप हो जाती हूँ तो फिर सब पूछते हैं। इसलिए चुप रहना अपने आप में बहुत बड़ी कला है और मुझे लगता है कि सबको अपने अंदर ये गुण ज़रूर लाना चाहिए कि जब आपकी कोई ना सुने तो आप चुप हो जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और चुप रहने के ऊपर आपके क्या विचार हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।